Welcome to the session. In this session, we will discuss some of the in-text question of class 9th, chapter number 1, science chapter number 1. तो इस सेशन के अंदर हम लोग क्लास 9th का जो सेशन नंबर पेज नंबर 9 का जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में आपको पेज नंबर 3 और 6 के भी क्वेश्चंस मिले थे और आगे आने वाली वीडियोस में आपको और चैप्टर्स के और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। जैसा कि हम जानते हैं टेम्परेचर में 3 यूनिट्स के बारे में हम कॉमनली पढ़ते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, in which Kelvin is the SI unit and degree Celsius and degree Fahrenheit are the common units. यहाँ पे केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। आप क्वेश्चंस करने के लिए 273 केल्विन भी इस्तेमाल कर सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली 273 उसमें ऐड कर देंगे, और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। 300 केल्विन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ए जो है उसमें दे रखा है 300 केल्विन। तो ये इसमें से 273 माइनस कर देंगे हम, तो ये आंसर हमें 27 डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। और जो इसका बी पार्ट है उसमें 573 बोला गया है, तो इसमें से हम 273 माइनस कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये सिंपल सा तरीका है डिग्री सेल्सियस और केल्विन का, और इस चैप्टर के अंदर डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में ही बात होती है, 2 ही यूनिट्स के बारे में बात होती है टेम्परेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। फिजिकल स्टेट यहाँ पे पूछा गया। बेसिकली फिजिकल स्टेट अगर हम बात करें 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पे फॉर श्योर हमें गैसियस स्टेट में ही वो मिलेगा। तो जो हमारा ए 250 डिग्री सेल्सियस है उसमें गैसियस स्टेट हो गया। एंड द बी पार्ट, बी में हमें बोला गया 100 डिग्री सेल्सियस में बताना है। अब क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें वाटर जो है वो गैसियस और लिक्विड दोनों ही स्टेट्स में अवेलेबल मिल सकता है। और बहुत सिंपल ही है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट होता है तो कुछ वाटर की फॉर्म में भी रहेगा, लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा, और कुछ वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि बोथ गैस एंड लिक्विड स्टेट्स अकर एट और रिमेन एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। बेसिकली इसमें पूछा गया है कि स्टेट जब चेंज होता है तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है उस टाइम पे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है, या अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की जो हम बात करते हैं वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो एक फिक्स टेम्परेचर क्यों होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है जब स्टेट में चेंज आता है। यूजुअली क्या होता है, जब कभी भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आता है, और उसके साथ साथ ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेट चेंज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं या बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो उस टेम्परेचर को ओवरकम करते हैं। मतलब कि अपने स्टेट को चेंज होने के लिए वो एनर्जी लगाते हैं, वो उस टेम्परेचर से जो एनर्जी उसमें लग रही है, काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रही है उसको ओवरकम करने के लिए उनके अंदर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो उसको ओवरकम करते हैं। तो उसी ओवरकम करने की वजह से टेम्परेचर एक फिक्स हो जाता है जब कभी भी स्टेट में चेंज आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। in some cases या in most of the cases when there is a change of state
as the temperature increases, there must be increase in kinetic energy, and the increase in kinetic energy gets stopped by the इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ओवरकम करने में उसको रोक देते हैं, तो इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है जब कभी भी स्टेट में चेंज आता है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को यानी कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारे जो उसके अंदर अलग अलग कंपोजिशन है उसकी, जो और बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो उसको लिक्विफाई करने का तरीका पूछा गया है। हमने इस चैप्टर के अंदर चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा, अभी पिछला क्वेश्चन भी चेंज ऑफ स्टेट से रिलेटेड है जिसमें टेम्परेचर के बारे में हमने बात करी थी। तो चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे गैस के बारे में बात करी गई है। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक डिक्रीजिंग टेम्परेचर और दूसरा इंक्रीजिंग प्रेशर। टेम्परेचर को घटाना और प्रेशर को बढ़ाना, ये दोनों काम अगर हम करते हैं तो जो गैस है वो इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं, और एटमॉस्फेरिक गैसेस को भी लिक्विफाई करने का यही मेथड है। हाँ, वो बात अलग है कि उनको टेम्परेचर कितना डिक्रीज करना है या प्रेशर कितना इंक्रीज करना है, वो डिपेंड कर सकता है गैस टू गैस, और एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे अलग अलग तरह की गैसेज हैं। तो लेकिन हाँ, करना हमें यही है, प्रेशर अप्लाई करते रहना है, इंक्रीज करते रहना है और टेम्परेचर को डिक्रीज करते रहना है। यही जो हमारे दो प्रोसेस हैं, ये एटमॉस्फेरिक गैस या किसी भी तरह की गैस को लिक्विफाई करने के काम आते हैं। तो इस सेशन में हम लोगों ने पेज नंबर 9 पे जो गिवन हमारे इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 1 में साइंस की बुक में, तो ये आज हमने कंप्लीट करे हैं सेशन में, और इससे नेक्स्ट सेशन में आपको और जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो भी आपको उसके भी सॉल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।